आज मैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस शहर के अंदर मौजूद हूँ। ये शहर जाना जाता है अपने खूबसूरत बीचेस, हार्बर और नाइट लाइफ की वजह से। टूरिज्म हो या शॉपिंग, बिजनेस हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस शहर में वो हर चीज है जो एक शहर को शहर बनाता है। ये कहानी है सिडनी की। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की साउथ ईस्ट कोस्ट के ऊपर न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल है। सिडनी टैस्मैन सी जो कि पैसिफिक ओशन का पार्ट है, उसके साहिल पर मौजूद है। सिडनी की पॉपुलेशन तकरीबन 5.5 मिलियन है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे डाइवर्स सिटी है, जहां पर 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया से बाहर की है। सिडनी को समझने के लिए आपको इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना हो। जहां पर मैं अभी मौजूद हूँ उसे सिडनी सीबीडी कहते हैं, यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सिडनी सीबीडी हब है सारे टूरिज्म और यहाँ पर ज्यादातर अट्रैक्शन, जहाँ पर ओपरा हाउस, सिडनी हार्बर ब्रिज, डार्लिंग हार्बर और टोरंगा ज़ू है। सिडनी सीबीडी को एक रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है और अगर आप इस मैप के अंदर देखें तो सिडनी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के अंदर डिवाइडेड है। इस हर एरिया को एक सबब कहते हैं और हर सबब खुद में यूनिक है। जैसे ईस्टर्न सबब अपने फेमस बोंडाई बीच की वजह से जाने जाते हैं, वहीं पर नॉर्थ कोरंगाई नेशनल पार्क और मैनली के लिए जाना जाता है। वहीं पर सिडनी का साउथ जाना जाता है बॉटनी बे और अपनी पोर्ट्स की वजह से। और सिडनी साउथ से ही सबसे पहले एक्सप्लोर होना शुरू हुआ। अब बात करते हैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी पिछली वीडियो पर्थ के बारे में जरूर देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनाइजेशन और फर्स्ट सेटलमेंट के बारे में। अभी कहानी पर वापस आते हैं। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक पहले यूरोपियन थे जिन्होंने सिडनी को एक्सप्लोर किया और वो कैप्टन जेम्स कुक ही थे जिन्होंने सिडनी स्टेट का नाम न्यू साउथ वेल्स रखा। कैप्टन जेम्स कुक यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बॉटनी बे के एरिया के अंदर सबसे पहले सिडनी को एक्सप्लोर करते हैं। मेरे पीछे जो आप स्टैचू देख रहे हैं वो उन्हीं कैप्टन जेम्स कुक का है। मैं इस वक्त हाइड पार्क के अंदर मौजूद है। इसके बाद 1788 के अंदर कैप्टन आर्थर फिलिप 11 शिप्स और 1400 लोगों के साथ बॉटनी बे के एरिया के अंदर आते हैं, लेकिन इन्हें कंडीशंस सिडनी के अंदर ज्यादा अच्छी मिलती है। सॉइल कंडीशंस बेहतर होने की वजह से ये बॉटनी बे के बजाय सिडनी के अंदर पहली सेटलमेंट करते हैं और सिडनी को नाम दिया जाता है सिडनी कोव का। आखिरकार 1788 के अंदर न्यू साउथ वेल्स पहली कॉलोनियल स्टेट ऑस्ट्रेलिया की बनती है और आज तक इस दिन को ऑस्ट्रेलिया डे के नाम से मनाया जाता है। मैं इस वक्त सिडनी ओपरा हाउस के सामने मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ सिडनी आने वाला हर शख्स सबसे पहले आता है। ओपरा हाउस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर एक शिप से लिया गया है और इसके स्ट्रक्चर को एक शिप जैसा बनाया गया है। ये अचीव करने के लिए तकरीबन 14 साल का अरसा लगा। इस ओपरा हाउस के अंदर तकरीबन हर साल 1500 परफॉर्मेंसेज होती हैं और हर साल तकरीबन 10 मिलियन लोग सिर्फ इसको देखने के लिए आते हैं। सिडनी ओपरा हाउस का स्ट्रक्चर जितना यूनिक है उतना ही महंगा भी है। सिडनी ओपरा हाउस को इनिशियली 7 मिलियन के अंदर बनना था, लेकिन इसको बनते बनते $102 मिलियन लगे। सिडनी को सिटी ऑफ हार्बर कहा जाता है और इसका सारा क्रेडिट इस ब्रिज को जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है और इसकी हाइट 440 फीट अबव सी लेवल है। हार्बर ब्रिज की प्लानिंग 1916 में कंप्लीट तो हो गई, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन 1924 के अंदर शुरू हुई। 1924 में इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के शुरू होते साथ ही 1929 के अंदर यानी 4 साल के बाद पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक इकोनॉमिक क्रैश आ जाता है। उस इकोनॉमिक क्रैश को द ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। उस इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते चलते हार्बर ब्रिज ने तकरीबन 1400 लोगों को नौकरियां दी और हार्बर ब्रिज उस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक बड़ा वसीला निकला। अगर आप नोट करें तो इसका स्ट्रक्चर एक आर्क की तरह है जो इसको बहुत यूनिक बनाता है। इस हार्बर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है कि यहाँ पर एक वक्त के अंदर पेडेस्ट्रियन, गाड़ियाँ और ट्रेन्स एक साथ चल सकते हैं। अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता तो इसके ऊपर आप हार्नेस पहन के क्लाइंब भी कर सकते हैं। अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ उसे द रॉक्स कहते हैं। ये जगह ओपरा हाउस से 10 मिनट की दूरी पर है और यहाँ पर कॉलोनियल टाइम के आपको बिल्डिंग्स और स्ट्रीट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर द रॉक्स डिस्कवरी म्यूजियम भी है और यूरोपियंस के आने से पहले यहाँ पर इंडिजिनस लोग यानी एबोरिजिनल लोग ही रहा करते हैं। कॉलोनाइजेशन के दौरान ये ज्यादातर बिल्डिंग्स कॉन्विक्ट्स ने ही बनाई और आज तक इनको प्रिजर्व करके रखा गया। द रॉक्स के अंदर अब डे मार्केट लगती है और यहाँ पर आपको कई कैफेज, सोवेनियर्स और हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स नजर आएंगे। स्ट्रीट पर चलते हुए आपको काफी फूड स्टॉल्स भी नजर आएंगे। इस जगह का नाम है क्वींस विक्टोरिया बीच। बैक इन 1880 ये बिल्डिंग एक मेन मार्केट हुआ करती थी सिडनी के। आज ये सिडनी की एक हेरिटेज बिल्डिंग है और एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग हब है। ये बिल्डिंग अपनी आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर है और लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। एक्सपेंसिव शॉपिंग सेंटर की बात हुई है तो इसी के चलते थोड़ी सिडनी की इकोनॉमी की बात करें। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी के अंदर 23% कंट्रीब्यूट करता है। सिडनी की शुरुआत के अंदर सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज थी, एक थी फिशिंग और एक थी एग्रीकल्चर। वक्त गुजरता गया और सिडनी ने ट्रांजिशन किया फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज टू सर्विस सेक्टर, हेल्थ, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के लिए। सिडनी को ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल हब कहा जाता है और ये तमाम स्टेट से ज्यादा जॉब्स प्रोड्यूस करता है। इसकी एक वजह सिडनी की ज्यादा पॉपुलेशन भी है, लेकिन साथ साथ इसकी इकोनॉमी भी ग्रो की। आज की बात करें तो सिडनी के अंदर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और हेल्थ केयर के अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स है और यही वजह है कि लोग सिडनी को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। ये कहानी थी सिडनी की।